देख लिया आपने अपनी बेइज्जत जिद का नतीजा। इंसान को इतना जिद्दी भी नहीं होना चाहिए। आपको जरा भी एहसास है कि हम कितने परेशान थे आपके लिए? सारे शहर में पागलों की तरह मैं आपको ढूंढता रहा। आपके सेल फोन पे कॉल की, फोन बंद। आपकी अम्मी मुझे कई बार कॉल कर चुकी है। आपकी दोस्त को मैंने कॉल की, उसे कुछ नहीं पता आपके बारे में, और किससे पूछता मैं? आपको जरा भी एहसास है कि अगर आज आपको कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? ये लीजिए, एमी से बात कर लीजिए। मेहरू जी, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बहुत डर गई। वो मुझे पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। मुझे लेके जा रहे हो, क्या हो जाता है? मेहरू जी, मैं आ गया ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप आइए, गाड़ी में बैठाइए। बैठ जाइए। बस खा चुकी। जी मैंने देखा आपने कितना खाया है। सुकून से खा लीजिए, जल्दी नहीं है हमें। आयत को मत बताना कि तुम इस वक्त मेरे साथ हो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरी बहन है, उसकी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। वो आपकी बहन है, इसलिए उसकी खुशी आपको सबसे ज्यादा अजीज है। क्या बात है, काफी परवाह करती हैं आप उसकी, है ना? थैंक यू शाहजहां। आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिंदगी से तो आप मुझे निकाल ही चुकी हैं मेहरू जी। अब यूं अजनबियों जैसा सुलूक करके मुझे मेरी औकात नहीं याद दिलाए। मैं जानता हूं कि आपकी नजर में मेरी क्या औकात है। हर बात की वजाहत जरूरी नहीं होती है। खामोशी को मेरा भरम रखना। I'm sorry, थोड़ा लेट हो गया मैं। थोड़ा? आधी रात होने को आई है शाहजहां। एक दोस्त के साथ था, जरूरी काम था इसलिए लेट हो गया। कौन दोस्त? तुम नहीं जानती इसे।
अरे नहीं जानती तो आज बता दे कौन। तुम क्यों बहस कर रही हो मुझसे? एक तो रात को मैं थका हुआ आया हूँ, सारे सवाल यही करने तुमने मुझसे। अच्छा नहीं करती बहस। अब चेंज कर ले, फिर हम साथ खाना खा। मुझे नहीं खाना, बाहर खाना खा लिया था मैंने दोस्त के साथ ही। मैं बस सोऊंगा। शाहजहां, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ खाना खाना चाहती थी। तुम ठीक तो हो ना बेटे? सच बताओ। डर गई थी मैं बहुत ज्यादा। इतनी देर तो तुम्हें कभी नहीं होती। खुदा का शुक्र है कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। बस मेरू, कल से अकेले नहीं जाओगी तुम दफ्तर, मैं चला करूंगी तुम्हारे साथ रोज। रोज जाएंगे आप ऑफिस मेरे साथ? तो फिर आपके काम कौन करेगा? और कब तक जाएंगी आप मेरे साथ? हाँ, तो क्या करूं मैं बेटे, बताओ ना। यहाँ घर पे बैठ के सूली पे टंगी रहा करूं जब तक तुम वापस नहीं आ जाती हो। अम्मी एक हादसा था और ये किसी के भी साथ हो सकता है। कल को आप और मैं साथ हो तब भी हो सकता है। डर गई थी मगर संभाल लिया मैंने खुद को। कल को खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा होता है तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। मेरे हवास इस तरह बेकाबू नहीं होंगे। मैं लड़ूंगी इन सब चीजों से। मेरा कोई नहीं है तुम्हारी और आयत के सिवा मेरा। मैं तो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहती हूँ, अब क्या आगे क्या। एक के बाद ये सब हमारे साथ ही क्यों? किसी और के साथ भी क्यों? हमारे साथ शायद इसलिए हो रहा है कि हम मजबूत बन जाएं, डरना छोड़ दें, दूसरों का सहारा ढूंढना छोड़ दें। हम दोनों हैं ना साथ, आप मैं। थैंक यू शाहजहां। आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। शाहजहां रात को बहुत देर कर दी बेटा आने में। ये बात रोज रोज याद दिलाना जरूरी है ना तुम्हारा अम्मा? इतनी मेहनत से इसने खाना बनाया, तुमने चखा भी नहीं। बहुत ज्यादती की है मेरी बेटी के साथ तुमने। एक बात कहूं, रात को अपने साथ खाने पे बाहर ले जाओ इसे। अम्मा मेरे पास इन चोचलों के लिए टाइम नहीं है। अरे बेटा तो थोड़ा सा वक्त निकालने में कौन सी मुश्किल है। अम्मा मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो सब जान जाएंगे। और तुम जानते हो फिर क्या होगा? सब लोग मेरी जात को निशाना बनाएंगे, मुझ पर कीचड़ उछालेंगे कि मैं अपनी बहन का घर बसने नहीं दे रही। बैठो आया, नाश्ता कर लेते हैं। मुझे भूख नहीं, आप कर।
अच्छा रात में तैयार है ना, कहीं बाहर खाने पे चलें। दिल नहीं है मेरा। आप एक काम करें, आप अपने उसी दोस्त को अपने साथ ले जाइएगा। नखरा तो दिखाएगी ना, थोड़ी नाराज है। मैं समझाऊंगी, ठीक हो जाएगी। अरे आयत, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सुबह सुबह कैसी हो? हाँ बस पता नहीं कैसी हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बेटे? तुम सुबह सुबह इस तरह? कुछ ठीक नहीं है अम्मी, ना मूड खराब है मेरा। को पता है, कल मैंने शाहजहां के लिए उनकी पसंद की सारी डिशेस बनाई, कॉल्स किए, मैसेजेस किए, उनको घर ही नहीं आकर दे रहे थे। फिर आधी रात को घर आए, मैंने कहा खाना खाने, तो कहने लगे कि मैं बाहर दोस्त के साथ खाकर आ गया। वो जानते भी हैं कि मैं उनके बगैर खाना नहीं खाती, फिर भी चखा तक नहीं मेरे हाथ का बना हुआ खाना। बात नहीं बेटे, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते हैं, दरगुजर करना सीखो। कैसे हो आया? ठीक हूँ। ये लो मेरू। क्या हुआ, खैरियत? हाँ बस आजकल मेरू पे जरा काम का बोझ ज्यादा है। कल तो बहुत ही गड़बड़ हो गई ना, इतने गलत लोग मिल गए, वो टैक्सी वाले इतने खराब लोग। पता नहीं क्या हो गया आजकल लोगों को, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। इतनी परेशान थी, परेशान हो के मैंने बेचारे शाहजहां को भी फोन कर डाले। खैर अल्लाह ने सब ठीक किया। देखे ना, सुबह से कॉल्स किए जा रहे हैं, 1000 मैसेजेस कर चुके कि अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं भी बात नहीं कर रही। बुरी बात है बेटे, कोई प्यार से मनाए तो मान जाना चाहिए। मम्मी, आपके जमाने में हुआ करता था ये सब। अब का जमाना टिट फॉर टैट का है। अगर अभी कस के नहीं रखूंगी ना, तो बाद में फिसल जाएंगे। और अपनों की नजर भी तो बहुत लगती है। अम्मी, मैं दवा खा के थोड़ा आराम करूंगी। तुम आई हो, तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती हूँ। मेहरू बेटे, खाली पेट दवा मत खा लेना। क्या बात है अम्मी, बड़े लाड उठाए जा रहे हैं अपनी बेटी के, तभी तो वो ऐसी हरकतें करती हैं जो बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। जो हो गया सो हो गया आयत, भूल जाओ उसे। ऐसे ही बहुत परेशान है वो। परेशान नहीं है वो, नहीं है परेशान। उनको सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है, आदत है उनकी सबसे हमदर्दियां बटोरने की। आयत, कुछ बनाती हूँ। रहने दो, मर गई भूख मेरी।
आप नहीं खाएंगे? भूख नहीं लग रही मुझे, तुम खा लो। थोड़ा सा खा लें मेरी खातिर। क्यों जिद करती हो तुम? क्यों चिढ़ाने वाली हरकतें करती हो? जब तुमसे कह रहा हूं कि मुझे भूख नहीं है तो नहीं होगी ना भूख। मेरा दिल चाहेगा मैं खा लूंगा। आया तुम खुद को बदलो। इतना तो बदल लिया है। कभी गौर किया आपने? कि क्या थी मैं और क्या हो गई? छोड़ना चाहती हो? छोड़ना चाहती हो? इधर देखो मेरी तरफ। छोड़ना चाहती हो? छोड़ दो, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। कभी मोहब्बत नहीं की ना आपने मुझसे? दुआ करते होंगे ना मर जाए ये जान छूटे मेरी, क्यों जबरदस्ती गले पड़ गई? लेकिन मैंने तो हमेशा आपको चाहा है, बचपन से लेकर आज तक। आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। पता नहीं मैंने कब बना लिया वो ख्वाबों का महल जिसमें सिर्फ आप थे, मैं थी, बहुत सारी खुशियां थी। मुट्ठी बंद किए अपने ख्वाबों को बहुत संभाल के सेद सेद के रखा हुआ था। कभी सोचा नहीं था मैंने कि एक बहाव आएगा और सब ख्वाबों को ले जाएगा अपने साथ। ऐसी तो नहीं थी मैं। ऐसी तो नहीं थी ना। मैंने कुछ खाना का ठंडा हो रहा है। क्यों भागते हैं मुझसे? आया दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। इस दिल में जो एक बार ठहर जाता है ना, बस फिर वो ठहर जाता है। वो वहां अपना घर बना लेता है। उसे उस घर से निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। मैं भी नहीं निकाल सकता उसे। जिंदगी में पहली बार आज मैं बहुत हिम्मत करके कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। अरे तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरू,
बेटे शाहजहां आ गया है, मिलना चाहता है तुमसे। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप सुनती नहीं है मेरी बात। आप जानती है ना आयत को। मुझे नहीं मिलना। बहुत दरखास्त की है उसने बेटे, इजाजत लेके मिलना चाहता है। परेशान लग रहा था कुछ। सुन लो क्या कह रहा है। मम्मी, मुझे नहीं मिलना। नहीं है हिम्मत मुझ में वो तंज भरी बातें सहने की। ये कोई आम रिश्ते तो है नहीं, ना आम हालात में बने हुए रिश्ते हैं। कुछ अरसा तो उलझते सुलझते रहेंगे ही, फिर हो जाएंगे ठीक। मैंने कहा था ना तुमसे, तैयार रखो खुद को इन वक्त बेवक्त के तमाशों के लिए। मिल लो बेटे। कौन है? जी मैडम, शाहजहां साहब का घर यही है? जी यही है। शाहजहां साहब घर पे हैं? नहीं, घर पे नहीं है। क्यों? वैसे आपका तारुफ मैडम? वाई फोन की, बोलिए। उनके नाम का लेटर है। लाई। साइन कर दें प्लीज। जी शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अम्मी कह रही थी तुम परेशान हो, कोई बात करना चाहते हो मुझसे? कहो। बैठ जाए मेरू जी। देखो शाहजहां, कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। आयत को लगता है कि उसकी इस अधूरी जिंदगी की वजह मैं हूं। तुम मुझसे इस तरह मिलने आओगे तो वो समझे कि क्यों नहीं यकीन कर लेते। हम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। यकीन तो कब का कर चुका हूं मेरू जी। दिल मानने को तैयार ही नहीं होता है। पता है मेरू जी, बढ़ गया हूं और इस पटवारी की असल वजह आप है।
आपने तो सीधे सीधे सिर्फ हुक्म सुना दिया मुझे। उस वक्त से लेके आज तक कभी ये सोचा कि मैं सिर्फ सजा भुगत रहा हूं? आपने कभी मेरा एहसास किया? हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ हो ही ना, या फिर नहीं, मेरा शाहजहां ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर तुम्हारी बहन की कोई चाल है तुम दोनों के दरमियान फूट डलवाने के लिए। अल्लाह गारत करे उस लड़की को जिसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। इतना भी नहीं सोच रही कि सगी बहन है वो। मैं शाह साहब के पास जाऊंगी, मुझे यकीन है कि उससे मेरे लड़के के ऊपर काला इल्म करवाया है। जब से तलाक हुई है जंगली बिल्ली की तरह इधर उधर फिर रही है। सुनो, छोड़ना नहीं उसे। अगर उससे रिश्तों का पास नहीं है ना तो तुम भी ये भूल जाना कि वो तुम्हारी बहन है। पता है, सांसें बंद होने लगती हैं जब सोचता हूं ना कि आपकी जगह वो खड़ी है। मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है दिल बंद हो जाएगा। जो होना था वो हो चुका है। बेहतर है कि तुम अपने दिल को समझा लो। और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के बारे में ही तो सोच रहा हूं। तुम अपना और मेरा वक्त जाया मत करो चाचा। जाओ यहाँ से। कोई ना कोई बात तो जरूर है, ना अचानक यूं कोई तलाक थोड़ी देता है। इतनी दूध की धुली हुई नहीं है, सारे गुड़ जानती है। कहाँ जा रही हो? नहीं जाऊंगा मैं, चाहे आप इसे मेरी जिद समझ लें। आज मत करो ऐसे, मत करो शाहजहां। मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। जाओ। थोड़ी भी मोहब्बत बाकी है ना, आप हमेशा ऐसे ही करती है मैम जी। अपनी कसम देकर मुझे हमेशा पीछे हटने के लिए कह देती, मैं नहीं हटूंगा पीछे इस बार। आपको क्यों समझ नहीं आता? मैं नहीं मानता उस नाम नेहाद रिश्ते को। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़की से। तुम मानो ना मानो, सच नहीं बदल सकता।
सच है वो हमेशा सच ही रहेगा, नहीं बदलेगा। जिद मत करो, मत करो जिद। तो मान लेना मेरी बात। आप क्यों जिद कर रही हैं? मेरी बात मान ले, मैं जिद छोड़ दूंगा। तुम जानते हो ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। आपको वजह चाहिए मेरू जी? हाँ है, मुझे वजह की जरूरत। क्यों तुमसे फेवर में? क्यों? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? हाँ बोलो। वही जो रूह का जिस्म से होता है। दिल का धड़कन से होता है। सांसों का जिंदगी से होता है। आपका मुझसे वही रिश्ता है मेरू जी। कैसे समझाऊं आपको? क्या करूं? तुम्हें खुदा का वास्ता है, नहीं मेरू जी, आज आपको मेरे दिल की बात सुननी ही पड़ेगी। शाहजहां तुम चुप। क्यों चुप करवा रही है हमें? बोलने दो। सुनना चाहती हूँ मैं कि क्या है इनके दिल में। बोले शाहजहां। मैं वादा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी। बोले। आयत तुम फौजी गलत समझ रही हो। आपसे बात कर रही हूँ मैं। की मैंने आपसे बात? आपको तो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। इस वक्त मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। आयत, कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेने के बाद मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देती हूँ कि आप मुझ पे चिल्लाएं। घर जाओ, मैं घर आके बात करूंगा। कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हैं आप? उस घर की जो इसने कभी बचने ही नहीं दिया। तुम हद से बढ़ रही हो। चुप हो जाओ वरना। बढ़ना क्या? क्या करेंगे? इससे ज्यादा और क्या गिनेंगे शाहजहां? क्या गिनेंगे? इस सब का मजीद इम्तिहान मत लो। बात बुरा होगा। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ कह रहे मुझे। मैं अपने से मिल के जा रहा हूँ। आगे क्या कर रही हो? ऐसी को कुछ नहीं कर। अम्मी, अम्मी मैं आपसे कहती थी ना, मैं कहती थी ना दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ है। कभी यकीन नहीं किया आपने मेरी बात का। रंगे हाथों पकड़े मैंने इन दोनों को। अल्लाहजान बात का पतंगड़ बना रही है। कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तो सच क्या है? वो सच नहीं है जो आप मेरे आने से पहले इससे कह रहे थे? नहीं है वो सच? दोहराऊं मैं? क्या कह रहा था? क्या ताल्लुक है आप दोनों का, जो रूह के जिस्म से, दिल का धड़कन से, सांसों का जिंदगी से ऐसे बात करता है कोई? और ये क्या कहती थी मुझसे अम्मी, याद करें, कि मेरे लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएंगे। मैं यही समझती थी कि मुझे सब ला कर देगी। पागल थी मैं, जो उन पे यकीन करती थी। सब खराब कर दिया इन्होंने। तुम्हें कुछ कहना है शाहजहां?
कहना है? खालाजान, इनसे क्या पूछ रही हैं आप अम्मी? मैं बताती हूँ आपको। मुझसे पूछें इस प्लॉट के बारे में जो उन्होंने मेहरू जी के नाम पे बहुत शौक से किया है। बीवी के बजाय साली से ऐसी मोहब्बत की मिसाल की है। खामोश हो। कैसे खामोश रहूं मैं? क्या कर रही है मेरे साथ? दिखती ना है? खामोश हो। नहीं जा सकती। क्यों भेज रहे हैं मुझे आप लोग? पूछे इनसे क्या चाहती हैं? इससे पूछो मैं, इससे पूछो, तुमसे ना पूछूं आयत? तुम क्या चाहती हो? क्यों करती हो बात में बात हंगामा? क्यों तमाशा बना देती हो अपना भी और हमारा भी? हमेशा ऐसी करती हैं आप, हमेशा ऐसी करती हैं आप, हमेशा ऐसी करती हैं। इनकी हर सही गलत बात में इन्हीं का साथ देती हैं। और मेरे दिया इसका साथ। गलत थी ये जब इसने तुमसे वादा किया कि ये तुम्हारी शादी करवाएगी शाहजहां से। हट जाओ मेरू, हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात।